नमस्ते गाइस, माय नेम इज़ अभिनव महाजन और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 10 मोस्ट कॉमन फूड्स जो हमारी इंडियन ब्रेकफास्ट डाइट में पाए जाते हैं, जो आपको नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो आपकी हेल्थ, आपके मसल बिल्डिंग और आपके फैट लॉस गोल्स में बाधा डाल रहे हैं। 1, कॉर्नफ्लेक्स। अब बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स में कॉर्नफ्लेक्स को एक हेल्दी ऑप्शन की तरह दिखाया जाता है, ये बोल के कि इसमें किसी तरह के फैट नहीं होता है और डिफरेंट तरह की वेरिएशंस दिखाई जाती हैं। अब फैट नहीं होता है लेकिन इसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है एंड इट इज़ हाई इन शुगर, जो आपके इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल्स को बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए सही चीज़ नहीं है। ऊपर से इसमें किसी तरह का फाइबर नहीं होता है, जो विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए वो भी नहीं होते हैं। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई सीरियल चूज करना भी चाहते हैं देन ऑप्ट फॉर अ होल ग्रेन सीरियल लाइक ओट्स, या घर पे जो हमें यूजली पॉरेज यानी कि दलिया मिलता है उसे यूज कीजिए। आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा, इसमें फाइबर भी है जो आपकी डाइजेशन को भी सही रखेगा। 2, मिल्क। बहुत सारे लोग बोलेंगे अब मिल्क पीना छोड़ दें, मतलब सब कुछ ही पीना छोड़ दें क्या ब्रेकफास्ट में? बट आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली जो काउज मिल्क होता है वो इवनिंग में पीना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज़ हैवी टू डाइजेस्ट एंड ये आपको नींद देता है। इसलिए मिल्क को मॉर्निंग्स में अवॉइड कीजिए बिकॉज उससे आपको दिन के दौरान लेथार्जी फील हो सकती है, स्पेशली अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्टडी करना होता है आपने। इसलिए मिल्क को है जो शाम को या रात को शिफ्ट कीजिए। नेक्स्ट इज फ्रूट जूस। लोग सोचते हैं कि फ्रूट जूस हेल्दी ऑप्शन है बिकॉज उसमें फ्रूट जुड़ा हुआ है, बट जब आप फ्रूट्स का जूस निकालते हैं तो उसमें से फाइबर निकल जाता है, तो उसमें क्या रह जाता है? सिर्फ फ्रूट्स की शुगर यानी कि फ्रक्टोज। अब ये जब इतनी सारी शुगर आप अपने अंदर डालते हैं सीधा, तो ये आपके इंसुलिन और ग्लूकोज को स्पाइक करता है, जो अनहेल्दी बनाता है एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन में। ऊपर से अगर आप खाली पेट फ्रूट जूस लेते हैं तो आपको डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस हो सकता है, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। एंड स्पेशली अगर आप वेट लॉस या फैट लॉस करना चाह रहे हैं देन फ्रूट जूस इज नॉट अ गुड ऑप्शन एट ऑल फॉर योर ब्रेकफास्ट। इसकी जगह आप होल फ्रूट्स को यूज कीजिए जिसमें फाइबर भी होगा, सभी विटामिन और मिनरल्स इंटैक्ट होंगे, जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, डाइजेशन को अच्छा रखेगा और ओवरऑल जो आपके फिटनेस गोल्स है उसको अचीव करने में इजीली हेल्प करेगा और आपको फुल रखेगा पूरे दिन में, जिससे आपको भूख कम लगेगी। नेक्स्ट इज योगर्ट यानी कि दही। अब दही एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में बिकॉज ये एक प्रोबायोटिक होता है, मतलब आपके गट के अच्छे बैक्टीरिया को फीड करता है जो आपकी डाइजेशन और गट हेल्थ को अच्छा रखता है। लेकिन यहाँ पर मैं उस घर में बने हुए योगर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पैकेज्ड योगर्ट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें शुगर डाली जाती है। और बहुत सारे लोग आजकल ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में योगर्ट को या वो जो पैकेज्ड योगर्ट्स होते हैं, दही होते हैं, उनको हेल्दी ऑप्शन सोच के इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन जो शुगर है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपको ग्लूकोज स्पाइक देगा, इंसुलिन स्पाइक देगा, जिससे एनर्जी क्रैश होगा और जो आपके गोल्स हैं फिटनेस के उसमें आपके बाधा डालेगा। इसलिए अगर आप योगर्ट या दही यूज करना चाहते हैं देन होम मेड योगर्ट या अनफ्लेवर्ड योगर्ट को यूज कीजिए ब्रेकफास्ट में। अब जो नेक्स्ट फूड आइटम है ये सुन के शायद आप मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन नाराज होने की जरूरत नहीं यार, मैं सिर्फ आपका भला चाहता हूं, और वो है टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी इसलिए बिकॉज ये आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ाता है, जो आपके स्टमक की म्यूकोसल लाइनिंग होती है उसको खराब करता है। इसलिए जो लोग एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं उन्हें डॉक्टर सबसे पहले टी और कॉफ़ी क्विट करने को बोलते हैं। ऑल्सो टी और कॉफ़ी में कैफीन होती है जो डिहाइड्रेटिंग होती है। अगर आप सीधा उठते ही सुबह सबसे पहली चीज़ टी और कॉफ़ी पी रहे हो, जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो तो आपके डिहाइड्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो आपकी हेल्थ और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए सही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जो उसके साथ आप मिल्क और शुगर ऐड करोगे वो तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसलिए सुबह सबसे पहले उठ के या तो प्लेन वाटर पीजिए या कोकोनट वाटर लीजिए, जिससे आपकी बॉडी रिहाइड्रेट हो जाए, और उसके बाद कुछ खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आप टी या कॉफी का सेवन करें, जिससे आपके एसिडिटी बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेम थिंग गोज फॉर ग्रीन टी। ग्रीन टी भी आपकी बॉडी के लिए एसिडिक होती है, तो इसको भी खाने के बाद ही कंज्यूम करें। द नेक्स्ट फूड आइटम इज सबका चहेता, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, वो है पराठा, आलू का पराठा, लेकिन फ्राइड या बटर के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आप खाली पेट होते हो, और एम्प्टी स्टमक अगर आप इतनी हैवी या ऑयली चीज़ खाओगे तो आपको इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस एंड अनईजीनेस फील हो सकती है पूरे दिन के दौरान। ऑल्सो अगर आप बटर यूज़ करते हो तो बटर इज़ हाई इन सैचुरेटेड फैट, जो आपको लेजी फील करा सकता है पूरे दिन में, जिससे आपका काम के ऊपर फोकस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप पराठे को फ्राई करते हो तो उससे उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो सारी चेंज हो जाती है और वो एक अनहेल्दी सोर्स ऑफ ब्रेकफास्ट मील बन जाता है। तो अगर आप पराठा खाना ही चाहते हैं तो ड्राई पराठे के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, हल्का सा देसी घी लगा लीजिए अगर आपको ड्राई पराठा खाने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट वुड बी ब्रेड, दोनों व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड। क्यों? अब व्हाइट ब्रेड तो ऑफ कोर्स मैदे से बनी होती है, जिसका हमारी बॉडी में कोई भी फायदा नहीं है। इट इज़ लाइक एम्प्टी कैलोरीज, जिसमें कोई विटामिन मिनरल्स नहीं होते हैं, बल्कि हमारे शुगर और इंसुलिन को ज़्यादा स्पाइक करता है और हमारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। एंड ब्राउन ब्रेड इसलिए क्योंकि मार्केट किया जाता है इसको ये बोल के कि ये आपके लिए हेल्दी है, इसमें फाइबर है, इसमें होल व्हीट है, बट
असल में अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें ज्यादातर मैदा ही होता है और होल व्हीट बहुत कम होता है। इसकी जगह यू कैन गो फॉर अ होल ग्रेन, अ होल व्हीट या अ मल्टीग्रेन ब्रेड। उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट पे आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर आपको उसमें मैदा लिखा हुआ दिख जाए तो उसको बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट इज बिस्किट्स। अब बहुत लोगों को आदत होती है सुबह उठ के चाय या कॉफी के साथ बिस्किट्स को डुबा के खाना, क्योंकि बहुत स्वाद लगता है। अब चाहे वो मल्टीग्रेन हो, चाहे ओट्स वाले बिस्किट हो, चाहे शुगर फ्री बिस्किट्स हो, उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ट्रांस फैट्स और शुगर जरूर होती है जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड तो डेफिनेटली आपको ब्रेकफास्ट में नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप नट्स एंड सीड्स खा सकते हैं या किसी चक्की से या घर पे ही आप आटे वाले या होल ग्रेन बिस्किट्स बनवा सकते हैं और उसमें शक्कर डलवा सकते हैं शुगर की जगह, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। द नेक्स्ट फूड आइटम इज स्पाइसेस यानी कि मसाले। अगर आप सुबह अपने लिए पोहा, चिल्ला, पराठास में स्पाइसेस डालते हो, गरम मसाला, रेड चिली पेपर, तो इट कैन गिव यू एसिडिटी, स्टमक बर्न, गैस एंड डाइजेस्टिव इश्यूज। बिकॉज एम्प्टी स्टमक इन मसालों को खाएंगे तो आपके डाइजेशन पे नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। इसकी जगह आप इन मसालों को यूज कीजिए जैसे कि जिंजर, ब्लैक पेपर, सिनेमन, टर्मरिक एंड मिंट। ये जो सभी स्पाइसेस होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और आपके डाइजेशन को अच्छा बनाते हैं। एंड नेक्स्ट इज सॉसेजेस। अब जो सॉसेजेस हैं वो प्रोसेस्ड मीट्स होते हैं जिसमें सॉल्ट और ट्रांस फैट्स बहुत हाई होता है। बहुत लोग प्रोटीन को पूरा करने के लिए सुबह इन प्रोसेस्ड मीट्स को अपनी डाइट में या ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी जगह आप बॉइल्ड एग्स, ऑमलेट, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, इन ऑप्शंस को इंक्लूड कीजिए। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो कॉटेज चीज़ यानी पनीर को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता लग गया है कि किन फूड्स को आपने ब्रेकफास्ट में अवॉइड करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जाए। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप ऐसी और चीज़ें देखना चाहते हैं अपने लंच और डिनर ऑप्शंस के लिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, द यूजर नेम अभिनव महाजन लाइफ। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, stronger.